सभी रसिक जनों को गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर सप्रेम जय जय श्री हरिवंश। सनातन धर्म में जो गुरु का स्वरूप बताया है वह सर्वोपरि स्वरूप बताया है। 33 कोटि देवी देवताओं में जो हमको प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त होता है वह किसका दर्शन प्राप्त होता है? तो आज्ञा की कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। बोले माता प्रत्यक्ष देव हैं, हम उनकी कुछ सेवा करते हैं तो वह उस सेवा को स्वीकारती हैं, अंगीकारती हैं। बोले पितृ देवो भव, बोले पिता प्रत्यक्ष देव हैं, हम उनकी कुछ सेवा करते हैं तो वह सेवा को स्वीकारते हैं, अंगीकारते हैं। बोले ऐसे ही गुरु प्रत्यक्ष देव है, हम गुरुदेव की कुछ सेवा करते हैं तो वह उस सेवा को स्वीकारते हैं, अंगीकारते हैं। सनातन धर्म में आज्ञा की कि सबसे बड़ा है इस दुनिया में गुरु चरणों का नाता। बोले जो सबसे बड़ा संबंध बताया वह कौन सा बताया? कि बोले वह सबसे बड़ा संबंध गुरु की शरणागति का संबंध बताया। जितने भी संबंध हैं उन संबंधों को एक दिन नष्ट हो जाना है, लेकिन गुरु की जो शरणागति है, गुरु की जो दीक्षा है, गुरु का जो भगवदीय मार्ग है, वह मार्ग जीव को भगवत प्राप्ति के मार्ग पर निरंतर अग्रसर करता है। इसलिए वह मार्ग जीव के आत्म कल्याण का मार्ग है। बोले गुरु शरणागति प्रदान करता है और शरणागति के साथ जीव को कान में मंत्र प्रदान करता है। बोले मंत्र क्या प्रदान करता है? कि बोले गुरु मंत्र प्रदान किया और जब ही नाम हृदय धरा, बोले कर्ण के माध्यम से गुरुदेव उसके हृदय में प्रिया प्रीतम की छवि विराजमान करते हैं, प्रकाशित करते हैं। बोले अभी तक तो हमारा हृदय खाली था, लेकिन गुरु ने जब नाम हृदय में स्थापित किया, नाम के साथ प्रिया प्रीतम का लीला विलास प्रकट किया, बोले जीव निरंतर उस नाम का सेवन करता है, निरंतर उस नाम के सेवन करते करते अपने आप प्रिया प्रीतम का लीला विलास उसके हृदय में प्रकट हो जाता है और सहज वृंदावन धाम में उसका प्रवेश हो जाता है। इसीलिए आज्ञा की कि सबसे बड़ा है इस दुनिया में गुरु चरणों का नाता। एक बार विद्वानों की सभा में इस विषय को लेकर चर्चा हुई कि सबसे बड़ा कौन? तो एक विद्वान ने कहा कि बोले महाराज सबसे बड़ी पृथ्वी है, पृथ्वी सबको धारण करती है, पृथ्वी पे बड़े बड़े भवन बनते हैं, पृथ्वी पे बड़े बड़े महल बनते हैं, पृथ्वी सबको धारण करती है महाराज, उस दृष्टि से पृथ्वी सबसे बड़ी है। तो दूसरे विद्वान ने उसका खंडन करते हुए कहा कि बोले जिस पृथ्वी को आप बड़ा बता रहे हैं उस पृथ्वी से 4 गुना बड़ा समुद्र है। बोले उस दृष्टि से समुद्र सबसे बड़ा हुआ। तो फिर एक विद्वान ने खंडन करते हुए कहा कि बोले महाराज आप समुद्र को बड़ा बता रहे हैं, उस समुद्र की अथाह जल राशि को अगस्त मुनि चुल्लू में भरकर ही पान कर गए, उस अथाह जल राशि को चुल्लू में भर कर पी गए। उस दृष्टि से तो महाराज अगस्त मुनि सबसे बड़े हुए। तो फिर एक विद्वान ने खंडन करते हुए कहा कि बोले महाराज आप जिन अगस्त मुनि को बड़ा बता रहे हैं, बोले वह अगस्त मुनि जिस अथाह जल राशि का पान कर गए वह अनंत आकाश में एक तारा मात्र बन के रह गए। जब प्रातःकालीन सूर्य की प्रथम किरण का दर्शन होता है वह अगस्त तारा कहाँ जाता है दृष्टिगत भी नहीं होता। बोले महाराज उस दृष्टि से सबसे बड़ा सूर्य हुआ महाराज। तो फिर एक विद्वान ने खंडन करते हुए कहा कि आप सूर्य को बड़ा बता रहे हैं, सूर्य भी बड़ा नहीं। बोले वह सूर्य जब उदय होता है
तो वह भी अनंत आकाश में एक भाग को ही प्रकाशित कर पाता है, दूसरे भाग को तो वह भी प्रकाशित नहीं कर पाता है। उस दृष्टि से सबसे बड़ा तो आकाश होगा। फिर एक विद्वान ने खंडन करते हुए कहा कि बोले महाराज, आप जिस आकाश को बड़ा बता रहे हैं, जिस समय राजा बलि की सभा में वामन भगवान पधारे तो उन्होंने अनंत आकाश को एक पग में ही नाप लिया महाराज। उस दृष्टि से सबसे बड़े वामन भगवान हो गए। फिर एक विद्वान ने खंडन करते हुए कहा कि जिन वामन भगवान को आप सबसे बड़ा बता रहे हैं, जिन वामन भगवान ने अनंत आकाश को एक पग में नाप लिया, वह वामन भगवान गुरुजनों के हृदय में लीला विलास करते हैं, उनके हृदय में विराजते हैं। इसलिए सबसे बड़ा स्वरूप तो महाराज गुरु का होगा, सबसे बड़ा स्वरूप गुरु का और भक्त का होगा महाराज। इसीलिए आज्ञा की है कि सबसे बड़ा है इस दुनिया में गुरु चरणों का नाता। बोले हम गुरु की शरणागति ग्रहण करते हैं और शरणागति ग्रहण करने के साथ गुरुदेव कृपा करके शिष्य के हृदय में प्रिया प्रीतम का लीला विलास सहज प्रकट करते हैं। कोविड-19 की वजह से इस बार गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव प्रत्येक गुरु स्थानों पर बड़े धूमधाम से मनाया जाता। अपने यहाँ भी जयपुर में हित समाज के भवन में श्री राधा वल्लभ सत्संग भवन में बड़े भव्य रूप से मनाया जाता। तो चर्चा हुई तो एक भक्त ने कहा कि बोले महाराज, जो गुरुदेव के आपके सम्मुख पूजन करने का सुख मिलता है, उस सुख से हम वंचित रह जाएंगे। तो हमने कहा कि भैया गुरु तो शिष्य के साथ सदैव रहता है। यह शिष्य के मन का भ्रम है कि मेरे गुरु मेरे साथ नहीं। बोले गुरु शिष्य के सदैव साथ रहता है। विवेकानंद जी महाराज का प्रसंग आता है कि अमेरिका में धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद जी महाराज पधारे। उनके स्वरूप को देख के, उनके जोगिया वस्त्र को देख के जो वहाँ बड़े बड़े विद्वान आए थे, वह विद्वान हंसने लगे कि यह क्या इस धर्म सभा को संबोधित करेंगे। तो जितने भी बड़े बड़े विद्वान थे उनका संबोधन हुआ। उसके पश्चात स्वामी विवेकानंद जी महाराज के संबोधन का नंबर आया। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने जब संबोधन प्रारंभ किया तो उनकी ओजस्वी वाणी को बड़े बड़े विद्वान एकाग्रचित्त होकर सुन रहे थे और बहुत प्रभावित हुए। तो वहां जितने भी विद्वान संबोधन कर रहे थे, उन विद्वानों की एक चित्रकार छवि बना रहा था। तो छवि बना रहा था तो विवेकानंद जी महाराज की छवि बना रहा था। तो विवेकानंद जी महाराज की छवि बनाते बनाते उस चित्रकार को ऐसा दृष्टिगत हो रहा था कि विवेकानंद जी महाराज के पीछे कोई वयोवृद्ध संत खड़े हुए हैं और अपने हस्त कमल की आभा से उसको ऊर्जावान कर रहे हैं। विवेकानंद जी महाराज का जब संबोधन पूरा हुआ, सबों ने विवेकानंद जी महाराज को बहुत सराहा कि आपने बहुत श्रेष्ठ संबोधन किया। तो एक चित्रकार ने उनसे जाके कहा कि बोले महाराज, मैंने आपका जो चित्र बनाया, वह चित्र में आपके पीछे जो आशीर्वाद की मुद्रा में खड़े हुए थे वह कौन थे? तो विवेकानंद जी महाराज बोले कि मेरे पीछे कोई नहीं था। तो चित्रकार ने कहा कि बोले नहीं महाराज, आपके पीछे कोई वयोवृद्ध व्यक्ति खड़े हुए थे, मैंने उनकी छवि बनाई है, मैं आपको लाके दिखाता हूं। तो उस चित्रकार ने स्वामी विवेकानंद जी महाराज को वह छवि लाके दिखाई। तो विवेकानंद जी महाराज उसको देख के आश्चर्यचकित रह गए। विवेकानंद जी महाराज संबोधन कर रहे हैं और उनके पीछे उनके गुरुदेव अपने हस्त कमल की आभा से उन्हें ऊर्जावान कर रहे हैं। विवेकानंद जी महाराज अपने गुरुदेव के दर्शन करके कृत्य हो गए।
हम अपने मन में विचार करते हैं कि हमारे गुरुदेव हमारे सम्मुख नहीं, हमारे साथ नहीं, बोले गुरु तो सदैव शिष्य के साथ रहता है। तो हमने कहा कि आप अपने मन में ऐसा विचार कदापि ना लाएं। इस बार कोरोना महामारी की वजह से गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव सूक्ष्म रूप से ही सब जगह आयोजित हो रहे हैं। इसी क्रम में वृंदावन छोटी सरकार में श्री रूपलाल जी महाराज के इस निधि स्वरूप गद्दी पर गुरु पूजन सूक्ष्म रूप से होगा और श्री राधा वल्लभ सत्संग भवन जयपुर में समाज की तरफ से पादुका पूजन होगा, वहां भी वह पूजन सूक्ष्म रूप से ही होगा। आप सभी भक्तजन रसिक जन अपने अपने निवास स्थान पर रह करके ही गुरु पूर्णिमा पर गुरु पूजन करें, गुरुदेव को मंगल आशीष अर्पित करें, उनकी वंदना करें। यही सबके लिए मंगलमय होगा। हमारा आप सभी रसिक जनों को हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद है कि श्री जी इस महामारी से प्राणी मात्र की रक्षा करे, सबका मंगल करे, यही कामना करते हैं, यही आशीर्वाद देते हैं। बोल श्री राधा वल्लभ लाल की।